हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल द प्रिंटिंग नॉलेज में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ज्वाला देवांगन। दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टॉपिक। और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। तो आज का टॉपिक ये है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फ्लैक्स मशीन। इंपॉर्टेंट जो फ्लैक्स मशीन होती है और इंडियन फ्लैक्स मशीन जो होती है उसमें क्या अंतर है दोस्तों। देखो, हम अगर आप प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो या आप प्रिंटिंग बिजनेस करते हो और फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन उसमें डालना चाह रहे हो, आप फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन अगर करना चाह रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपके एक मन में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रहता ही, कहीं ना कहीं एक डाउट रहता ही है कि अपन अपने को कौन सी मशीन लेना चाहिए दोस्तों। अपने को इम्पोर्टेंट फ्लैक्स मशीन लेना चाहिए कि इंडियन फ्लैक्स मशीन लेना चाहिए। तो इसी टॉपिक में आज हम लोग इस टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि अपने को कौन सी मशीन अपने को लेनी चाहिए। तो आइए दोस्तों अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस डिस्कशन में अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन इम्पोर्टेंट मशीन की बात करते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट फ्लेक्स मशीन हमेशा से ही लोगों का फेवरेट मशीन रहा है। इम्पोर्टेंट फ्लेक्स मशीन अब ये लोगों के दिमाग में यही चलते रहता है कि अपनी इम्पोर्टेंट ही मशीन लेनी चाहिए, इम्पोर्टेंट मशीन बेस्ट होता है, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। इंडियन मशीन ऐसा होता है वैसा होता है, आदमी के बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट फ्लेक्स मशीन के बारे में बात कर सकते चाहते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि इम्पोर्टेंट फ्लैक्स मशीन और इंडियन फ्लैक्स मशीन में आदमी कंपेयर क्यों करता है दोस्तों। देखो, सबसे पहली चीज़ तो है, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये इम्पोर्टेंट फ्लैक्स में इम्पोर्टेड और इंडियन दोनों के प्राइसिंग में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों। इसलिए आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है कि अपन क्या लें। किसी किसी का किसी किसी फ्रेंड्स का कम बजट होता है, इसलिए वो इंडियन मशीन की ओर जाना चाहता है। तो लेकिन बहुत सुनी सुनाई बातों में ये ऐसा सुना जाता है कि इंपॉर्टेंट फ्लैक्स मशीन बेस्ट होता है, इंडियन जो फ्लैक्स मशीन होता है वो अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि इंडियन फ्लैक्स मशीन बेकार होता है। इंडियन फ्लैक्स मशीन भी बहुत अच्छा अच्छा बनना चालू हो गया है। प्रिंटिंग बहुत अच्छा प्रिंटिंग में सुधार हो गया उसका। और अभी अभी बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर रही है इंडियन इंडियन फ्लैक्स मशीन। तो दोस्तों सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट फ्लैक्स मशीन की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट फ्लैक्स मशीन, तो दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना हमेशा से ही हमेशा से ही टेक्नोलॉजी में हमारे से आगे रही है दोस्तों। हमेशा से ही टेक्नोलॉजी में आगे रही है दोस्तों। वो 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 हमसे पहले फ्लैक्स मशीन हम हमसे पहले फ्लैक्स मशीन वो उन्होंने बनाया है। इको सॉल्वेंट मशीन हम हमसे पहले बनाया है। यूवी मशीन हमसे पहले बनाई है। तो तो जाहिर सी बात है, उसका जो है वो पहले से है। तो वो अपने टेक्नोलॉजी को और बेटर करते गया है, जिससे जिससे जिसके कारण हमको अभी ऐसा लगता है कि उसी की फ्लैक्स मशीन वो बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं बता दूं कि अभी जो क्या बोलते हैं, इंडियन भी फ्लैक्स मशीन बनाने लग गई है। काफी मतलब एकदम काफी समय तो नहीं हुआ है, मतलब अभी कुछ कुछ समय से इंडिया भी फ्लैक्स मशीन बनाने लग गई है। तो उनके शुरू में हुआ ऐसा, इंडिया जब फ्लैक्स मशीन बनाना स्टार्ट करी, तो जब वो जो भी मैन्युफैक्चरर रहे होंगे, जो भी इंजीनियर रहे होंगे, वो इंडियन अपनी फ्लैक्स मशीन बनाने लगी। तो वो शुरू शुरू में ये हुआ कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग करके थे तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आने लगी दोस्तों। कुछ ना कुछ दिक्कत आई, कुछ परेशानी आई। परेशानी आई, मतलब वो बिजनेस करने में दिक्कत हो रही थी, प्रिंटिंग क्वालिटी में दिक्कत हो रही थी। इसी कारण लोगों को माइंड सेट क्या हो गया है, माइंड सेट ये हो गया है कि क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट फ्लैक्स मशीन बेस्ट होता है। इंडियन फ्लैक्स मशीन में बिल्कुल भी दम नहीं है, बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है, वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। ये फिर एक सब फैलता गया कि इंडियन फ्लैक्स मशीन बेकार हो गई है करके। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन फ्लैक्स मशीन अब और बेटर होते होते बहुत बेटर हो गया है आज के डेट में। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों। अगर कोई भी सामान सबसे पहले कोई बनाता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो आता है। सपोज ये मेरा फोन है, अगर पहली बार ये कोई फोन ये बनाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी। धीरे धीरे क्या करेगा, इसमें जो भी प्रॉब्लम है इसे इसके टेक्नोलॉजी को एडवांस करेगा, धीरे धीरे इसको इसकी अच्छी क्वालिटी लाएगा, वो तो धीरे धीरे ये फोन बहुत अच्छा बन जाएगा। वैसे ही हुआ दोस्तों। शुरू में क्या है, वो जो भी मैन्युफैक्चरर रहा होंगे, जो भी मैन्युफैक्चरर रहे होंगे, वो इंजीनियर जो रहे होंगे, वो वो शुरू में जो बनाई उतना अच्छे से मॉडल नहीं बन पाया होगा।
उतना अच्छे से नहीं बन पाया होगा, जो भी चीज़ जैसा भी। लेकिन आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि आज के जो इंजीनियर है, आज के जो मैन्युफैक्चरर है, वो बहुत अच्छे मशीन बना रहे हैं दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे मशीन बना रहे हैं, जिसके कारण आज भी इन इम्पोर्टेड और इंडियन मशीन में कोई अंतर नहीं है। दोनों लगभग सेम ही प्रिंट करते हैं, सेम ही परफॉर्मेंस करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि इम्पोर्टेड ही फ्लेक्स मशीन लेना है, अपने को इंडियन नहीं लेना, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। आप बिल्कुल इंडियन फ्लेक्स मशीन ले सकते हैं। बिल्कुल आपके पास थोड़ा कम बजट है, आप थोड़ा सा कम बजट से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इंडियन फ्लेक्स मशीन आप बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूँ इम्पोर्टेंट फ्लेक्स मशीन कैसे होता है और इंडियन फ्लेक्स मशीन कैसे होता है। देखो इम्पोर्टेंट फ्लेक्स मशीन क्या होता है। इम्पोर्टेंट फ्लेक्स मशीन में बोला जाता है कि बॉडी बॉडी बहुत अच्छा होता है, बॉडी जो है वो बहुत अच्छा होता है, उसका जो बेड होता है वो बहुत अच्छा होता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आज के डेट में इंडिया भी उसकी जो बॉडी की क्वालिटी, सारा चीज़ क्वालिटी बहुत बहुत अच्छे से बनाने लग गई, इसलिए इंडियन फ्लेक्स मशीन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट दोस्तों देखो, जो 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 हेड जो होता है वो तो इम्पोर्टेंट ही होता है, जो हेड होता है, मशीन का जो हेड होता है वो तो बाहर से ही आती है, अपने को चाइना से ही आती है, बाहर से ही आती है हेड। तो इंडियन फ्लेक्स मशीन में, इंडियन फ्लेक्स मशीन में हो गया और इम्पोर्टेड फ्लेक्स मशीन में, दोनों में तो हेड जो जहाँ से लगना चाहिए, जहाँ का लगता है वहीं का हेड लगता है, बाहर से ही हेड आता है। तो हेड तो दोनों सेम हो गई। और उस उसमें उसमें जो उसमें जो जो जितने भी पार्ट्स लगते हैं, जितने भी मैकेनिज्म है, वो भी आजकल इम्पोर्टेड ही आ रहा है। तो इंडियन मशीन में भी वही सारे सारा चीज इंडियन मशीन में भी वही वही मैकेनिज्म लग रहे हैं, वही हेड लग रहे हैं, वही हेड लग रहे हैं। तो लगभग इम्पोर्टेड मशीन जैसा ही अपना इंडियन मशीन भी हो गया है दोस्तों। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अपन क्या मशीन लें, कैसा मशीन लें, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडियन मशीन लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल आसानी से इंडियन फ्लेक्स मशीन आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी उसमें भी अच्छी क्वालिटी। देखो दोस्तों, फ्लेक्स मशीन कब बेकार होता है, इंडियन फ्लेक्स मशीन कब बेकार हो जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। पहले मैं इंपॉर्टेंट का बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट फ्लेक्स मशीन की होता है क्या, बाहर से आता है मशीन, तो अपन वो जो रेट बोलता है दोस्तों अपने को, वो रेट अपने को वो रेट अपने को देता है और अपन खरीद के ले आते हैं दोस्तों। तो क्वालिटी कंप्रोमाइज वाला बात ही नहीं है, जो रेट वो बोला हम वो दिए, हम पैसे दिए, वो ला लिए दोस्तों। तो सारा चीज़ अपने को अच्छा ही मिल जाता है पूरे तरीके से। अपने इंडियन फ्लेक्स मशीन में होता क्या है, अपने इंडियन फ्लेक्स मशीन में क्या होता है, जैसे अपन 512 की बात करते हैं, कोई क्या बोलते हैं, 512 मॉडल मशीन की बात कर लेते हैं। वो क्या था, अभी आज के रेट में 6 लाख रुपए में आराम से आपको मिल जाएगी दोस्तों। 6 लाख रुपए में आराम से आपको मिल जाएगी। तो होता क्या है, अपन जब उसको लेने जाते हैं, तो अपन क्या सोचते हैं, वो हमको 5 5 लाख रुपए में दे दे, 5.5 लाख रुपए में दे दे। तो ये वो क्या करेगा, अपनी जेब से तो कम करेगा नहीं पैसा, अपनी जेब से तो नहीं करेगा कम पैसा वो। तो वो क्या करता है, वो मशीन में कंप्रोमाइज करता है, वो मशीन में कंप्रोमाइज करता है, मशीन के पार्ट्स को कुछ वो डिफेक्ट कर देता है, कुछ लोकल कर देता है। तो वो क्या करता है, आपको 5 साढ़े 5 लाख रुपए में करके दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मशीन में, फिर आप दोगे मशीन को दोष दोगे, मशीन को दोष दोगे, मशीन खराब है करके बोलोगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप सॉरी, आप 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो आप अच्छे से लगाइए और अच्छे जगह से लीजिए। इंडिया में भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है, अच्छे मैन्युफैक्चरर से लीजिए, तो आपको मशीन एकदम बेस्ट मिलेगा और एकदम अच्छी क्वालिटी का मिलेगा दोस्तों। तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप इंडियन मशीन लेना है तो इंडियन मशीन लीजिए, इंपॉर्टेंट मशीन लेना है तो इंपॉर्टेंट मशीन लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको मशीन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो दोस्तों। मैं आपको डिस्प्ले में व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, मेरे से आप कमेंट कमेंट करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी आप मेरे को कांटेक्ट करना चाहो, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपको कब मशीन में डील करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सी मशीन लेना है, कौन सी मशीन नहीं लेना है, आप बिल्कुल बेझिझक आप मेरे को मैं बेझिझक आप मेरे को फोन व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट में कमेंट करके आप मुझसे किसी भी चीज़ का नॉलेज आपको ले सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको, जब भी मैं आपको मैसेज देखूंगा, बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप के आपके फ्लैक्स से रिलेटेड कोई भी नॉलेजेबल वीडियो अगर चाहिए रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है,
या किसी भी प्रकार का आपको डाउट लाता है इंपॉर्टेंट फ्लैक्स मशीन में, इंपॉर्टेंट फ्लैक्स मशीन हो गया, इंडियन फ्लैक्स में किसी भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल है द प्रिंटिंग नॉलेज दोस्तों। आप इसको, अगर मेरा वीडियो आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपको लगा है कि आपको कुछ जानकारी दिया है, थोड़ा सा आपको इधर नॉलेज दिया है, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।